उस स्थिति में एनर्जी नहीं मिलती है तो वही ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ था लीवर में, वह ग्लाइकोजन फिर पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक, अर्थात जब ग्लूकोज का लेवल एक्सेस होगा और जब वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा उसे हम ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। जब फास्टिंग के दौरान मेरे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है तो पुनः वही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस कहते हैं। अब देखिएगा इसके आगे हम प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार हमें एनर्जी दे रही थी तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहते हैं। प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। ठीक है, अर्थात बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट जो ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। अर्थात प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कभी हम ये सोचते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट से जब हमें एनर्जी मिलती है तो प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़े? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अर्थात इसका रेशियो 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 1 होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसका रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 1 होता है। ठीक है, जबकि प्रोटीन को हम प्रोटीन ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, इसे बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहा जाता है। आखिर प्रोटीन में ऐसा क्या चीज पाया जाता है? क्वेश्चन ये उठती है। तो प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा एक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और यही नाइट्रोजन हमारे शरीर को ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का जो संरचना सूत्र होता है वो होता है CH3 COOH, इधर H होगा, इधर हमारा NH2 होगा। ठीक है, ये प्रोटीन का संरचना सूत्र है, CH3 NH2 COOH और H। अर्थात ये प्रोटीन हो गया। अब कहा जाता है कि जब वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ही ऑक्सीजन है तो मेरा शरीर नाइट्रोजन को डायरेक्ट क्यों नहीं लेता है कि प्रोटीन को हमें अलग से लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि हमारा शरीर नाइट्रोजन के प्योर फॉर्म को यूज नहीं करता है। बॉडी बोलता है कि हमें नाइट्रोजन चाहिए बट प्योर फॉर्म में नहीं, हमें देना है तो प्रोटीन के रूप में दीजिए या पेप्टाइड के रूप में दीजिए या पेप्टोन के रूप में दीजिए या एमिनो एसिड के रूप में दीजिए। अर्थात मानव शरीर के अंदर टोटल 20 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, 20 टाइप के प्रोटीन मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और इसी में अगर एंजाइम पूछ दिया जाए तो एंजाइम टोटल 24 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में एंजाइम 24 प्रकार के और प्रोटीन 20 प्रकार के। अर्थात प्रोटीन अगर हम लेते हैं, जैसे हम दाल लिए या सोयाबीन खाएं तो हमें प्रोटीन मिला, तो ये प्रोटीन क्या होता है? यह प्रोटीन जो होता है इसमें यह पेप्टाइड होता है। अर्थात प्रोटीन सबसे पहले पेप्टाइड में टूटेगा। ठीक है, पेप्टाइड में। ठीक है, फिर यह पेप्टाइड पेप्टोन में टूटेगा, पेप्टोन में। ठीक है, प्रोटीन पेप्टाइड में टूटेगा, फिर पेप्टाइड पेप्टोन में टूटेगा और फिर पेप्टोन एमिनो एसिड में टूटेगा, एमिनो एसिड में। ठीक है, तो प्रोटीन टूटा पेप्टाइड में, पेप्टाइड टूटा पेप्टोन में, पेप्टोन टूटा एमिनो एसिड में। अर्थात इस प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए मेरे आमाशय द्वारा अर्थात पेट के द्वारा एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है। प्रोटीन पेप्टाइड में टूटेगा बट डायरेक्ट नहीं, इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है
जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलते हैं? पेप्सिन एंजाइम। अर्थात इस पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन ब्रेक पेप्टाइड, ठीक है, secreted by स्टोमक। ठीक है, अब बात रही पेप्टाइड फिर पेप्टोन में टूटेगा, तो पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम आएगा। ठीक है ना, अर्थात इसको इस प्रोटीन पेप्टाइड में टूटा इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम, अगर ये पेप्टाइड पेप्टोन में टूटा, पेप्टाइड पेप्टोन में, तो इसके लिए आएगा आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम। अर्थात पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम चाहिए। ठीक है ना, यानी प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम secreted by पेनक्रियाज। अर्थात पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम की जरूरत होती है, जो पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है ना, अर्थात क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। ठीक है, अर्थात मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछ दे तो अग्नाशय हो जाती है। ठीक है, तो पेप्टाइड पेप्टोन में टूटेगा ट्रिप्सिन एंजाइम्स के प्रेजेंस में, जो कहाँ से सिक्रेट होगा, अग्नाशय से, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज को ही हम अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है, अब पेप्टोन को एमिनो एसिड में ब्रेक करने के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत होती है, जो होती है इरेप्सिन एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम? इरेप्सिन एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम। अर्थात पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ने के लिए इरेप्सिन एंजाइम की जरूरत होती है, सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत। अर्थात पेप्टोन को एमिनो एसिड में ब्रेक करने के लिए इरेप्सिन एंजाइम की जरूरत होती है, जो हमें छोटी आंत के द्वारा स्रावित होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा इरेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ से होता है, छोटी आंत से होता है, इसका काम क्या है, तो यह पेप्टोन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। अर्थात इस तरह से प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में होता है। ठीक है।